हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ सिटी ऑफ सीन के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो विलेजर बहुत ज्यादा दौड़ते हुए पीछे हटने के बाद कहने लगा, वो कौन है एलेन? मैं उसे नहीं जानता यहाँ पर। उसी पर और एक विलेजर घबराते हुए कहने लगा, एलेन, मैंने उसके बारे में कोई भी नहीं सुना है। आप एक औरत कहने लगा, हमारे छोटे से विलेज में इस नाम के कोई भी नहीं रहता। जो सुनी पर और एक ब्लैक आर्मर नाइट यहाँ पर कहने लगा, कैप्टन, ये चीज बिल्कुल असंभव है। उस रिक्वेस्ट ने जो डायरेक्शन हमें दिखा रहा है वो इस विलेज का डायरेक्शन है। उसका डायरेक्शन थोड़ा सा भी गलत नहीं हो सकता। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं उसका कैप्टन बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगा और फिर कहने लगा, क्या? और फिर उन सारे विलेजर तो काम आगे बढ़ते हुए कहने लगा, अगर ऐसा ही है। और फिर अपने सारे नाइट को उड़ा देते हुए कहने लगा, तो फिर हमें इस विलेज को अपसाइड डाउन करना पड़ेगा उन्हें ढूंढने के लिए। और फिर अपने सारे नाइट से कहने लगा, अच्छी तरह से यहाँ पर ढूंढो। जो सुनने पर हम लोग देख पाते सारे विलेजर यहाँ पर दौड़ने लगा, लेकिन अगली पर कोई पीछे से उनकी तरफ आते हुए कहने लगा, वहाँ पर रुक जाओ। और फिर हम लोग देख पाते कोई और नहीं, ये हमारे एमसी की मॉम है। अब एमसी के मॉम उनसे कहने लगा, मैं यहाँ पर हूँ। जो सुनी पर वो औरत बहुत घबराती कहने लगा, क्या यही एलियन है? और एक विलेजर कहने लगा, किस लिए वो यहाँ पर है? जो सुनी पर एक बेले का नाई था हमारी एमसी के मोम से कहने लगा, वहाँ पर रहो जहाँ पर तुम हो, कोई भी एक्शन मत करना यहाँ पर। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते उसे रुकते उसका कैप्टन कहने लगा, उनके साथ थोड़ा सा भी रूड बिहेवियर मत करना। और फिर अगली बॉल एमसी की मोम की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, और फिर अपनी घोड़े से नीचे नामने के बाद एमसी के मोम की जमनी झुकती हुई कहने लगा, हम आपके लिए इंतजार कर रहे थे मैडम। मैं मॉडरेट हूँ, एक ऐसा नाइट जो लॉर्ड गोदेन को यहाँ पर सर्व करते हैं। मैं यहाँ पर आया हूँ अपने लॉर्डशिप के कमांड की वजह से। जो सुने पर हम लोग देख पाते एमसी मॉम थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर वो कैप्टन फिर से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर आए हैं मैडम को वापस ले जाने के लिए। जो समय अगले पर हम लोग देख पाते कोई बाहर आते हुए कहने लगा, बहुत जल्दी करो। और फिर हम लोग देख पाते पीरू जल्दी से उस तरफ आते हुए अपने साथियों से चिल्ला और कहने लगा, क्या यही वो बच्चा है रिचार्ड है जिसकी फैमिली के साथ यहाँ पर कुछ हुआ है? उसी पर और एक विलेजर कहने लगा, ये एक केबाली है जो उनके दरवाजे के करीब आ चुका है। उसी पर और एक विलेजर कहने लगा, क्या एलिन ने यहाँ पर कुछ क्राइम किया है? मैंने कुछ दिनों से उसे नहीं दिखा था यहाँ पर, मैंने सुना है उसका नेम एलेन है। उसी पर हम लोग देख पाते पीरू उन सभी के अंदर से आकर बाहर निकलते हुए कहने लगा, एक्सक्यूज मी। उसी पर और एक विलेजर कहने लगा, उसके अपीयरेंस को अच्छी तरह से देखो अभी। उसी पर कुछ देखने के बाद पेरू बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर एक विलेजर चिल्ला कहने का, एलियन वो सच में एक एल्फ है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी की मॉम अपनी एल्फ फॉर्म में ही यहाँ पर है। उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी की मॉम एमसी से कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम यहाँ पर मुझे गीत गाने के लिए नहीं आए हो। रिचार्ड, ये नाइट मरते थे। लेकिन अगले पर हम लोग देख पाते नाइन मरते हमारी एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मोहद्देद आपको सर्व करने के लिए तैयार है। जिसे देखने के बाद आप एक विलेजर कहने लगा, क्या वो नाइट सच में रिचार्ड के सामने आप अपना सर झुका रहा है? उसी पर और एक लड़की कहने लगा, मैंने कभी नहीं सोचा था एलेन खुद एक एल्फ है। उसी पर और एक विलेजर कहने लगा, उनका असली आइडेंटिटी क्या हो सकता है? लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते पीरू ये सब कुछ देख कर बहुत ज्यादा शौक हो चुका है और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर हम लोग देख पाते मॉडरेट हमारी एमसी के मॉम से कहने लगा, मैडम आपके सारे बिलोंगिंग्स यहाँ पर शायद पैक हो चुका है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। लॉर्ड गोदेन बहुत ज्यादा एक्साइट हो गए आपके देखने के लिए। जो सुनी के बाद एमसी के मॉम नाइट मॉडरेट से कहने लगा, हाँ सब कुछ त्योहार है यहाँ पर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने मॉम के कपड़े को खींचते हुए कहने लगा, मॉमी। उसी वो एमसी की मॉम एमसी से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है रिचार्ड। और फिर अगली पॉल एमसी की मॉम थोड़ा सा मुस्कुराते हुई एमसी से कहने लगा, वो लोग तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। और फिर मुस्कुराते हुई एमसी से कहने लगा, क्या तुमने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया था तुम अपने डेथ को देखना चाहते हो? और फिर हमें आइकॉनिक सीन दिखाते जहाँ पर एमसी के मॉम एमसी के हाथ को धीरे धीरे छोड़ने लगा। अगले पर हम लोग देख पाते एमसी और एमसी के मॉम उस कैरेज पर बैठ कर वापस जाने लगा और बाकी से विलेजर उन्हें पीछा करने की कोशिश करने लगा। जिसे देखने के बाद एक ब्लैक नाइट कमांडर उनसे रोकते हुए कहने लगा, कोई भी हमारा पीछा नहीं कर सकता, हर कोई पीछे हट जाओ। उसी पर और एक ब्लैक नाइट कहने लगा, किसी को भी इस विलेज के अंदर से बाहर निकलने मत देना अभी। और फिर कैप्टन मॉडरेट चिल्लाकर कहने लगा, जब तक हम लोग यहाँ से निकल नहीं जाते तब तक उन्हें यहाँ पर रोक कर रखना। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं कैप्टन मॉडरेट अब एमसी तरफ देखने लगा और फिर एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये बच्चा लॉर्ड गॉर्डन की लड़का है। आकमोंदे बेला फैमिली के बेला लाइन का आखिरी हेयर है ये। अगली पर हम लोग देख पाते और एक ब्लैक नाइट अपने कैप्टन से कहने लगा,
कैप्टन मॉड्रिड क्या यहाँ पर कुछ गलत है? और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं एक गार्ड बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा मैदान यहाँ से चला चुका है। जो सुनी पर कैप्टन मॉड्रिड जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या? और ये बात को सुनने पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते कैप्टन मॉड्रिड अपनी उस ब्लैक नाइट से पूछने लगा क्या वो पहले गैरेज के अंदर नहीं आए थे? जो सुनी पर वो ब्लैक नाइट कहने लगा हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैदान ने कहा वो कुछ भूल चुके हैं और फिर वो वापस चले गए। जो सोल्जर उन्हें फॉलो कर रहा था उनकी जगह कुछ ट्रेन चेंज हुआ। अचानक से हवा के झोंके की वजह से वो लोग और मैदान को नहीं ढूंढ पाई। वो पर अगली बार पीछे से और एक ब्लैक नाइट आते हुए कहने लगा बुरा न्यूज है मेरे पास, यहाँ पर हमारे पास जो विलेज था वो पूरी तरह से आग से जल चुका है। आप जो सुनी बार यह विलेजर कहने लगा क्या फायर कहाँ पर? उसी पर एक औरत कहने लगा ये वही है जहाँ जिसे अभी वो लोग लेकर गए एलन के हाउस में। उसी पर और एक नाइट इस्ता बातें हुए कहने लगा मेरे पास रिपोर्ट है मैदान फिर से अपने घर में वापस जा चुके थे और फिर उस घर में खुद को आग लगा दिया है। जो सुनने में हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा नहीं। अगली पर हम लोग देख पाते कैप्टन मॉड्रिड हमारी एमसी तरफ दिखने लगा और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी आप उस घड़ी से नामने के बाद दौड़कर अपने घर की तरफ जाते हुए कहने लगा नहीं मॉम। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते कैप्टन मॉड्रिड एमसी को पकड़ने के बाद उसे अपने हाथों में उठाने लगा और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर कैप्टन मॉड्रिड से कहने लगा मुझे जाने दो, तुमने ऐसा नहीं कहा था, ये इस तरह से होने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत जोर से चिल्ला कहने लगा मुझे जाने दो यहाँ से। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं कैप्टन मॉड्रिड एमसी को जमीन में गिरा देता है और फिर एमसी कहने लगा तुम शांत हो जाओ यहाँ पर, ये सब कुछ मैदान की खुद की चॉइस थे। और फिर एमसी के घर के बारे में सोचते हुए कहने लगा वो पूरी तरह से प्योर और ब्रेव थे, उन्होंने खुद की जिंदगी को यहाँ पूरी तरह से जला लिया है सिर्फ उस चीज को बचाने के लिए जिसे वो खुद चेरिश करते थे। सच में वो ऐसा औरत है जो लॉर्ड गॉर्डन के लायक थे। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ बहुत ज्यादा रोने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर मुझे एमसी के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, उसने अभी अभी अपनी मॉम को यहाँ पर खो दिया है। और उसी बार कैप्टन मॉड्रिड एमसी से कहने का उनके जो एक्सपेक्टेशन है तुमसे उसे दिशाबद्ध मत करो यहाँ पर, और जो भी चीज उन्होंने तुम्हारे लिए किया है। और फिर अगली पर हमें एमसी के पास का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एमसी की मॉम एमसी से कहने लगा रिचार्ड कुछ दिनों बाद तुम इस विलेज से जाने वाले हो जहाँ पर तुम खुद जन्मे हो। जो सुनी भाई एमसी चांद की तरफ देखते हुए अपनी मॉम से पूछने लगा मॉम किस लिए अभी आप मेरे फादर के बारे में मुझे बता रहे हैं आप मेरे 10वें जन्मदिन के बाद। जो सुनी भाई एमसी की मॉम एमसी के सर पर हाथ रखते हुए कहने लगा क्योंकि यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, तुम्हारे मॉम की नेग्लिजेंस की वजह से तुम्हारे से कुछ बुरा चीज यहाँ पर हो चुका है और यहाँ पर सिर्फ एक ही सोल्यूशन है तुम्हारे फादर से मदद मांगना। और फिर एमसी अपनी मॉम से पूछने लगा आप और फादर किस तरह से मिले थे। जो सुनी भाई एमसी की मॉम थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा तुम्हारे फादर और मेरे के बीच में जो स्टोरी है वो सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसे बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए, उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इशू भी है और पावर की जो नेचर है वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। मुझे तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा और एक नाम के अंदर खुद को छुपा कर रखना पड़ा। और फिर एमसी की मॉम मून की तरह देखती हुई कहने लगा ये तब तो था जब तो ना वो रिचुअल यहाँ पर हुआ था जिसके वजह मुझे फोर्स करना पड़ा अपने एपियंस को तुम्हें फिर से दिखाने के लिए। जो सुनी भाई एमसी थोड़ा सा घबरा को अपनी मॉम से कहने लगा मॉम आप सच में एक हेल्प है, इस जानने के बाद मैं सच में बहुत ज्यादा घबरा गया था। जो सुनी के बाद एमसी की मॉम एमसी से कहने लगा मेरे पास सच में और ज्यादा मैजिक पावर नहीं है जिससे मैं अपने पुराने उस अपीयरेंस को मेंटेन कर पाऊँ, शायद मेरा जो इलनेस है वो और भी बुरा और बुरा होता जाएगा। जो सुनी भाई एमसी चौंकते हुए कहने लगा मॉम क्या आप सीखे। जो सुनी भाई एमसी की मॉम थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा हाँ ऐसा लग रहा है ये इलनेस को किसी भी हाथ में खत्म नहीं किया जा सकता है, एक पार्टी को यहाँ पर खुद को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। जो सुनी भाई एमसी कुछ भी ना समझते हुए कहने लगा क्या। जो सुनी भाई एमसी की मॉम थोड़ा सैड होकर एमसी से कहने लगा रिचार्ड इस वक्त जॉब में तुम्हें तुम्हारे फादर के साथ ले जाऊंगा, मॉम को अकेले में रहना पड़ेगा अपने इलनेस को क्योर करने के लिए। शायद दोस्तों एमसी के मॉम यहाँ पर इस प्लान को बना लिया था। जो सुनी भाई एमसी चौंकते हुए कहने क्या नहीं मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ मॉम। जो सुनी भाई एमसी की मॉम एमसी को समझे कहने लगा इतनी भी ज्यादा बुरा मत बोलो रिचार्ड, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। और फिर एमसी की मॉम एमसी के मुंह को पकड़ते हुए कहने लगा एक अच्छी बच्ची की तरह अपनी मॉम की हर एक बात को सुनो, क्या तुम सच में नहीं चाहते तुम्हारी मॉम पूरी तरह से यहाँ पर ठीक हो जाए। जो सुनने के बाद एमसी कहने लगा लेकिन मैं उसी बात एमसी की बात को काटते हुए एमसी की मॉम एमसी से कहने लगा रिचार्ड इसे हमेशा याद रखना। और फिर एमसी को हाथ करते हुए कहने लगा चाहे तुम कोई पर भी क्यों न चले जाओ, मॉम हमेशा ही तुम्हारे साइड में रहने वाला है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी कुछ भी नहीं समझ पाता यहाँ पर। अगली बार हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी अभी सो रहा था
और उसे कैप्टन मोदी देख रहा था। और फिर कैप्टन मोदी अपने एक ब्लैक नाइट से कहने लगा, वो जो कैरेज पहले ही जाने वाला है, तुम लोग इसे अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना, ठीक है। जो सुनने के बाद और एक ब्लैक नाइट कहने लगा, हाँ मैं समझ गया। और फिर हम लोग देख पाते और एक ब्लैक नाइट कैप्टन मोदी से पूछने लगा, क्या ये चीज बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, आपने लॉर्ड गोदेन के चाइल्ड को इस तरह से नॉकआउट कर दिया है यहाँ पर। जो सुनने के बाद कैप्टन मोद्रिक कहने लगा, यहाँ पर कोई और रास्ता नहीं था मेरे पास। अब ये सुनने के बाद वो ब्लैक नाइट आप जो कैप्टन मोद्रिक से पूछने लगा, कैप्टन हम लोग किस तरह से विलेज के साथ डील करने वाले हैं। जो सुनने के बाद उस विलेज की तरफ देखते हुए कैप्टन अपने मन में सीरियस फेस बात हुई कहने लगा, कुछ औरतों को यह वो छोड़ दो जो लोग शहर के दूसरी तरफ जाकर एक कैसे के मैदान मोड़ चुका है। जो सुनी बार वो ब्लैक नाइट कहने लगा, हाँ और बाकी सारे विलेजर के बारे में क्या। जो सुनूंगा कैप्टन मोदी बहुत ज्यादा ही कोल्ड फेस बात हुई कहने लगा, लॉर्ड गोदे नहीं चाहते ज्यादा तो इंसान को इस बच्चे के बारे में जब पता चले, इसीलिए उन सभी को यहाँ पर मार डालो। जो सुनने के बाद अगली पल हमें दिखाई थे वो सारे ब्लैक नाइट मिलकर आप इस विलेज के हर एक इंसान को मारने लगा। और फिर हम लोग देख पाते यह पीडू और उसके सारे साथियों को भी खत्म किया जा रहा है। उसी को हम लोग देख पाते एमसी अपने फादर के बारे में पूछने लगा अपने मॉम से, मॉम किस तरह के पर्सन है मेरे वो फादर। जो सुनी बा एमसी की मॉम एमसी के फादर में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, एक पागल आदमी, तुम्हारे फादर सच में एक जीनियस थे जिसका टैलेंट मार्शल पावर और मिलिट्री में भी बहुत ज्यादा अच्छा था। और फिर एक दावा के बारे में सोचते हुए एमसी के मॉम एमसी कहने लगा, 10 साल पहले तुम्हारे फादर ने अकेले ही उस क्राफ्टेड एल्बेंड रॉयल कोड को एक रात के अंदर ही खत्म कर दिया था। और फिर बाकी सारे नाइट के बारे में सोचते हुए कहने लगा, उन्होंने पूरे के पूरे होली अलायंस को शॉक कर रख दिया था यहाँ पर। और फिर उसी वक्त हमें होली अलायंस की जो सिंबल है उसे दिखाया था है। और फिर एमसी से कहने लगा, लेकिन तुम्हारे मॉम के पास कोई भी न्यूज नहीं है तुम्हारे डैड के उसके बाद से। मैंने सुना है पहले ही वो एक मार्क्विस बन चुका है पैलेस नेम की रेसिडेंट की। और फिर कहने का वो प्लेस का नाम है ब्लैक रोज कैसेल। सच में दोस्तों मुझे ये प्लेस एक भूतिया विला की तरह दिख रहा है। अगली पल हम लोग को दिखाया था एमसी अब अपनी इस नींद से जागने लगा, जहाँ पर एमसी अपनी आंखें खुलती हुई कहने लगा, मॉम। और फिर एमसी इस प्लेस को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहने लगा, मैं कहाँ पर हूँ अभी। और फिर एमसी अपने स्वर को भागते हुए कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से याद है मुझे उस नाइट ने जमीन पर गिरा दिया था। और फिर उसी पर कुछ याद आने के बाद एमसी बहुत शौक हो जाता है और फिर जोर से चिल्ला कर मेरे मॉम। और फिर एमसी उस बेड से नीचे नामते हुए कहेगा, मुझे उनके धोने के लिए जाना ही होगा। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते कोई एमसी के दरवाजे पर नॉक करने लगा, जिसे सुनने के बाद एमसी चौंकते हुए अपने मन में क्या नॉक। और फिर एमसी पूछने कौन है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उस दरवाजे को खुलते हुए एक इंसान अंदर आते हुए कहना, ऐसा लग रहा है तुम अब जाग चुके हो। जिसके आप देखते हुए एमसी उससे दौड़ते हुए पूछने लगा, तुम कौन हो यहाँ पर। जो सुनी वो औरत आप एमसी से कहने लगा, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े को यहाँ पर रख दिया है, याद रखना बाद में तुम्हें अब नहाना भी है। और फिर इन सारे कपड़े को पहनने के बाद नीचे आ जाओ। और फिर एमसी अपने बॉडी तक देखते हुए मेरे क्लोथ्स कहाँ पर है। और फिर एमसी शर्म के मारे अपने बॉडी के पार्ट को हाइड करते हुए कहने लगा, क्या किस लिए मेरे क्लोथ्स अब तुम्हारे पास क्या कर रहा है। जो सुनी वो औरत आप एमसी से कहने लगा, तुम्हारी नए कपड़े भी आप यहाँ पर ही हैं। यहाँ पर जो नहाने की जगह है वो तुम्हारे राइट हैंड साइड पर है। और फिर वो औरत एमसी को देखते हुए कहने लगा, जल्दी से खुद को अच्छी तरह से नहाने के बाद नीचे आ जाओ, वो लॉर्डशिप आप तुमसे मिलना चाहता है। जो सुनी एमसी थोड़ा सा घबराओ, कहने क्या लॉर्डशिप। अगली पल हमें दिखाया था एमसी नहाने के बाद अच्छी तरह से आप तैयार हो चुका है नए कपड़े पहनने के बाद। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी थोड़ा सा हैंडसम जरूर दिख रहा है। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, ये प्लेस सच में बहुत ज्यादा बड़ा है। और फिर अगली पर हमें बहुत से कैंडल को दिखाया थे जो अभी जल रहा है। और फिर एमसी इस प्लेस के चारों तरफ दिखने लगा। उसी पर कोई इंसान एमसी के सामने आते हुए कहने लगा, आखिरकार हम लोग मिल गए। और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर एमसी से कहने लगा, रिचार्ड आर्क मोंडे। दोस्तों मुझे लगता है ये शायद एमसी के फादर है यहाँ पर, जो देखने में सच में बहुत ज्यादा ही हैंडसम है यहाँ पर। और फिर एमसी के फादर एमसी से कहने लगा, मेरी ब्लड लाइन। और दोस्तों इसी सीन के साथ ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों मैंने इस वॉइस ओवर के अंदर बहुत सारी गलती कर दिया है, इसीलिए मुझे प्लीज माफ कर देना। और आप लोग प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। ओके बाय बाय सायोनारा।